वेलकम। डीआई के सेशन में आप सबों का स्वागत है। इस बार जो हमने डीआई लिया है वो आपके डीआई 1 से मिलता जुलता है। ये जो डीआई का वीडियो है ये 20th नंबर है और जो शुरू हुआ था वो डीआई 1 उससे मिलता जुलता है। पिछले वर्ष 2015 में आईबीपीएस बैंक पीओ के मेन एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जबकि वो डीआई 1 करीब 10-12 साल पहले बैंक पीओ में आया हुआ था। क्या सिमिलैरिटी है देखिए, 10-12 साल के बाद फिर वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कोई क्वेश्चन तो है जो डिसाइडिंग है, आपको वो देखना है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर बात करता हूं कि हमारा क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, लिनन एंड कॉटन, ये दो तरह के लिनन एंड कॉटन शर्ट्स सोल्ड बाय 6 डिफरेंट स्टोर्स इन 2003। 2003 में टोटल 6 डिफरेंट स्टोर्स ने ABCDEF ने लिनन और कॉटन इस तरह के दो तरह के शर्ट्स को सेल किया। उसका टोटल नंबर 84,000 था। ये 84,000 लिनन या कॉटन इसी दोनों में से थे, दोनों को मिला के थे। ये परसेंटेज पाई डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट स्टोर्स ने कितने कितने शर्ट्स सेल किए, लिनन कॉटन मिला के कितने कितने शर्ट्स सेल किए। यानी अगर 84,000 का 16% हम लोग निकालें तो ये पता चलेगा कि ए स्टोर ने कुल कितने शर्ट सेल किए। उसी तरह से बी स्टोर ने 22% ऑफ 84,000 यदि निकाले या नहीं निकाले तो अलग बात है, लेकिन मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि निकालें तो पता चलेगा कि बी स्टोर ने कितने शर्ट सेल किए थे। अब जैसे ए स्टोर लें या बी स्टोर लें, तो बी स्टोर ने अगर 22% सेल किए थे, यानी अगर हम लोग 84,000 का निकाल लें 22%, तो मालूम होगा कि बी स्टोर ने कितने शर्ट सेल किए थे। और वो शर्ट दो तरह के थे, लिनन एंड कॉटन, और उन्होंने 5:6 के रेशियो में उसको सेल किया था। यानी लिनन अगर 5 रहा होगा तो कॉटन 6 रहा होगा, तो टोटल 11 होगा। 11 ना होके 22% हुआ, 1 ना होके 2% हुआ, तो 5 ना होके 10% हुआ, और 6 ना होके 12% हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट स्टोर्स में ने जितने सेल किए हैं, हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं कि 5/11 ऑफ जो निकला नंबर और 6/11 जो निकला वो पहला लिनन दूसरा कॉटन, ऐसा। अब इतने सारे डीआई परसेंटेज पाई डायग्राम के बनाए गए, जब तक कि एग्जैक्ट वैल्यू न पूछा जाए, इस 84,000 जो टोटल शर्ट्स है इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। रेशियो पूछे, परसेंटेज पूछे, हम लोग इसको लेते ही नहीं है। हम लोग 100 मान करके जो पाई डायग्राम है वो डाटा लेके और उसको ही इसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बार बार परसेंटेज निकालने का इरादा नहीं है। निकालने के बाद एक बार परसेंटेज निकालना पसंद करेंगे, ये तो आप देखते आए, लेकिन मैं डीआई 1 की याद दिलाऊंगा आपको। आइए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ लिनन शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर डी एंड ई टुगेदर एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड average number of cotton shirts sold by the same stores together। क्वेश्चन बड़ा जटिल लगेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस तो दो के बीच होता है, तो डिफरेंस बिटवीन, तो फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस, ओके, इन दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों मालूम होगा तो ना डिफरेंस। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है जिनके बीच डिफरेंस निकाला है? तो फर्स्ट इज द एवरेज। एवरेज किन के बीच? तो एवरेज है लिनन शर्ट सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। डी एंड ई ने जितने लिनन शर्ट्स
सेल किए उनका एवरेज निकालिए। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन भारी मुश्किल काम है। दोनों ने कितने सेल किए उसका एवरेज निकालना, और फिर उन्हीं स्टोर्स ने डी एंड ई ने कॉटन शर्ट्स कितने सेल किए उनका एवरेज निकालिए और लेस कर दीजिए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन भाई इसका एवरेज हम कैसे निकालें? लिनन शर्ट जो डी और ई ने सेल किए उसका एवरेज कैसे निकालें? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है डी कितना सेल किया, तो डी ने कितना सेल किया मालूम? डी का पहले 84,000 का 12% निकालिए, और जो आ जाए उसको उसका 5/11 निकालिए, 5/8 निकालिए। तो जो निकलेगा वो डी स्टोर के द्वारा लिनन शर्ट्स कितने सेल किए वो निकलेगा। और फिर ई स्टोर ने कितने सेल किए, तो ई स्टोर ने लिनन कितने सेल किए, तो ई का दिया हुआ है 28%, तो 84,000 का 28% निकालिए, और जो आ जाए उसका 4/7 निकालिए, तो मालूम होगा कि ई ने लिनन शर्ट कितने सेल किए। अब फिर दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, मन में आए ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर यही काम कॉटन शर्ट के लिए भी कीजिए। बोले एग्जाम रहेगा कि जाएगा? अगर ऐसे बनाना हो, मेन का क्वेश्चन है, पिछले साल के आईबीपीएस मेन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि समझ में आता तो बनाइए, नहीं तो छोड़कर भाग जाइए, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैंने DI 1 में कहा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस, बहुत मजेदार है। इन एवरेजेस के बीच डिफरेंस निकालिए। हम निकालेंगे एवरेज बिटवीन द डिफरेंसेस। नहीं समझे? इन दोनों के बीच डिफरेंस का एवरेज निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? हमको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस, इन दोनों के बीच जो एवरेजेस हैं उनके बीच डिफरेंस निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग एवरेज निकालेंगे बिटवीन द डिफरेंसेस। नहीं समझ में आया ना? एक बार DI 1 देख लीजिएगा और मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। इधर जैसे मान लीजिए इसने कहा कि A एंड B इनका जो एवरेज है, बोले ठीक है। दूसरा जो C एंड D है उसका जो एवरेज, CD कंपनी नहीं है, ये मैंने वेरिएबल लिया, इनका जो एवरेज है इसका डिफरेंस निकालिए, पूछा है। हमने कहा रुकिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या ऐसा नहीं आता है? ये क्या है? दिस मान लीजिए x, दिस मान लीजिए y, तो x और y का एवरेज हुआ कि नहीं? और x एंड y क्या है? डिफरेंस। क्या? करस्पॉन्डिंग टर्म्स में डिफरेंस। और ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स में डिफरेंस आया समझ में? ये बड़े काम की चीज है, और उसके बाद ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। नहीं समझे? डिफरेंस बिटवीन द लिनन एंड कॉटन शर्ट्स सोल्ड बाय डी, तो क्या बोलेंगे? ये अगर टोटल 8 है तो 8 में डी का 5 है, मतलब डी का जो है 8 में लिनन शर्ट 5 है और कॉटन शर्ट 3 है, तो डिफरेंस क्या है? 2 आउट ऑफ 8, 2/8 मीन्स 1/4। और हम लोग बार परसेंट निकालना पसंद नहीं करते, इसलिए 84,000 तो अभी लेते ही नहीं है, 100 बोलते हैं, 100। तो इस 100 में डी कितना है? 12% का 1/4 क्या हुआ? 3%। बस ये कहां से आया? 1/4 ऑफ 12%। 1/4 कहां से आया? 2/8 क्यों आया? 5 और 3 का डिफरेंस, मतलब हम लोग बोले ना कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस इज द एवरेज निकालेंगे किसमें? डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस पहले वाले का डिफरेंस लिया ना 2, दूसरे वाले का डिफरेंस ले लेते हैं, उसका एवरेज ले लेंगे, बस। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? 3%। यस, पहला वाला 3%। और ई डिफरेंस इज 7 में 1/7। 7 मीन्स 28%, 1 मीन्स 4। इसका एवरेज 3.5।
3.5%। अब निकालेंगे 3.5% ऑफ 84,000। ना 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 ना, पसंद नहीं है। 7% ऑफ 42,000, ये पसंद है। क्यों? 1% होता है 420। 7% क्या 400 अगर लें तो 7 into 4, 7 चौकी 2800 बोलेंगे, 2800 एंड 140, 2940 आंसर। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो विन, और अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में आया तो ऐसे बनाइए। क्लियर? इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the respective ratio between the number of shirts, linen and cotton both, sold by store C? C ने कितना सेल किया? 8%। क्वेश्चन क्या कहता है? 8% आप 84,000 का निकाल लिए। बोले ठीक है, निकाल लीजिए। एंड द नंबर ऑफ लिनन शर्ट सोल्ड बाय स्टोर F। अब F जो है वो लिनन शर्ट कितना सेल किया? तो टोटल शर्ट तो सेल किया बोलना होगा, तो F का मतलब 14% ऑफ 84,000, और जो आया उसका 7/10 ऑफ दिस। ये दोनों निकाल के रेशियो। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो यदि आपने लगातार ये 19 DI सेट्स सीरीज के देखे होंगे, ये 20th है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अरे 84,000 से तो मतलब ही नहीं है, रेशियो है ना, परसेंटेज रेशियो। इसमें 84,000 से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग पूरे को 100 मान लेते हैं, नहीं समझे? मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है। क्या पैसा है? 4,000, और ए के पास मेरा 3/4 है, 75%। अब मेरा 75% निकालिया, और फिर मेरे पास 4,000 है, उसका 25% बी के पास है। अब पूछिए ए का बी के पास जो है उसका रेशियो क्या है? अरे मुझसे क्या लेना देना है? वो 25 है, अब 75 है, 3 टाइम से खत्म हो गया ना, 3:1। वाई मेरे पास क्यों आते हैं? क्यों आप 75% मेरा 4,000 का निकालते हैं 3,000, और 25% निकालते हैं 1,000, और तब आप रेशियो लीजिएगा 3:1, 3,000:1, 1,000। वाई मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा ही उनके पास हो और मेरा ही उनके पास हो पार्ट या परसेंट के रूप में, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। दोनों का 100% अगर सेम है तो फिर इग्नोर इट, जरूरत नहीं है। 84,000 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या हो? बन गया। फिर क्या बचा? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो? ओके, बोले ठीक है भाई, इन दोनों में रेशियो लेना है। किसमें किसमें? तो फर्स्ट और सेकंड। बताइए कौन? रेस्पेक्टिव रेशियो between the number of shirts, linen and cotton both. Okay, वहां तो है linen and cotton both, sold by store C. Store C 8%, बोले 8, 100 मान के बोले 8, and number of linen shirts sold by F. अरे F ने सेल कितना किया? 14, और उसमें लिनन 70%। देखिए 7/10। अरे हमको मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। देखिए रेशियो 40:49 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्या कैलकुलेशन है इसमें? एग्जाम बोर्ड कभी भी टेढ़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। आप समझ नहीं पाते कि वो क्या पूछ रहा है। अगर समझ जाइए तो बस ऐसा ही पूछता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉटन शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर्स A and B together is what % of the number of shirts, linen and cotton both sold by store E together? परंपरागत तौर पर कैसे आप बनाते हैं वो भूल जाइए। ये टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, वो नंबर जानबूझ करके बोल रहा है ताकि भटक जाइए। हमें परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो, उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, स्केल एक होना चाहिए, दोनों परसेंट में होना चाहिए, दोनों रियल होना चाहिए, दोनों डिग्री में होना चाहिए, दोनों एक स्केल पर होना चाहिए। हम लोग 84,000 का तो यूज ही नहीं करेंगे। पूरा को 100% मान के, 100 मानेंगे तो सब आ जाएगा ना, A16, B22 ये सब हो जाएगा। यही मान के बात करेंगे कि 100 होता तो क्या होता, 100 में कोई 10 हो और 100 में 20 हो तो क्या जरूरी है कि वो 100 क्या था?
10:20, 50%, 10-20 का 50% है, 1:2 है रेशियो में और परसेंटेज में। इस वैल्यू को लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि अलग अलग रेशियो वाले का सम टाइप करना हो जिसके बेसिस अलग अलग हों, उस केस को छोड़ के। टोटल नंबर बोले ठीक है, नंबर ऑफ कॉटन शर्ट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर्स ए एंड बी टुगेदर। तो ए एंड बी का पूरे को 100 मानते हुए कॉटन शर्ट्स का 100 मानते हुए बात करते हैं। तो आप ए का देखिए, ए कितना है 16, 100 मान के बात कीजिए, 16 है। तो 16 का कॉटन 5/12 बस, तो 20/3, ये कितना है 20/3 मैंने परसेंट 100 में इतना। और बी कितना है, बी तो सीधा है, 11 अगर होता तो 22 है, तो 1 ना होके 2 है, तो 6 ना होके 12 है, बस इसका वैल्यू सिंपल बना लीजिए। तो 36 and 20, 56/3 बस, तो यही है 56/3% होता है। हम लोग पूरे को 100 मान के बात किए तो ये इतना है। इसका रेशियो लेते हैं, परसेंटेज का है लेकिन रेशियो लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज पूछा गया है उसके साथ रेशियो लेते हैं। इज व्हाट परसेंट, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट्स लिनन एंड कॉटन बोथ सोल्ड बाय ई 28। लिनन एंड कॉटन बोथ, क्योंकि हम लोग 100 मान के बात करें, ये तो खत्म हो गया। 2/3 का मतलब लोग जानते नहीं है, 66 and 2/3% आंसर। बोलिए समय लगा? अगर नंबर में जाते तो 84,000 से कैलकुलेशन करते रह जाते, इसलिए उस 84,000 का कोई यूज नहीं है। सिर्फ नंबर निकालने के लिए कहे उसी में उसका यूज है, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। आइए, हाँ तो इसका ठीक है, हो गया 66 and 2/3% आंसर आया, ठीक है। फोर्थ, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल corresponding to the number of shirts linen and cotton both sold by store E। एक बात समझिए, जब हम लोग पाई डायग्राम बनाते हैं तो पाई डायग्राम पूरे वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। पूरा वैल्यू 84,000, पूरा वैल्यू 100% और पूरा वैल्यू 360 डिग्री। ये रिलेशन बड़े काम की चीज है। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर कोई लिख दे कि 840 रुपीज को क्या बोलते हैं या शर्ट्स को क्या बोलते हैं, बोलिए 1%, 3.6 डिग्री बोलते हैं आंसर। 1% बोलते हैं आंसर। नहीं समझ में आया? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय ई? 28%। 28% को क्या बोलेंगे? अगर वैल्यू पूछता तो इधर और डिग्री पूछता तो इधर। अरे कुछ नहीं, 28% ऑफ 360 डिग्री इज द आंसर। कैसे निकालेंगे मालूम? सुनिए, 28% निकाला नहीं जी, 10% 36 डिग्री होता है ना, 30% हुआ 108। नहीं समझे? 30% हुआ 108 और 2% हुआ 7.2। लेस कर दीजिए, 100.8 डिग्री आंसर। 2% हुआ इतना, लेस कर दिए 28% इतना। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा तरीका है। नहीं तो ये 28 समझ में आ रहा है, ये 28/100 करते रह जाइएगा, मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा। ये सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारा कॉमन मेथड है। हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में हम यही करने का प्रयास करते हैं। ये समझ गए? तो इसका आंसर कितना आया? 100.8 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ शर्ट्स लिनन एंड कॉटन बोथ सोल्ड बाय स्टोर डी इज व्हाट परसेंट more than the number of linen shirts sold by store B। फिर परसेंट, कभी नंबर नहीं निकालेंगे, 100 मान के बात करेंगे।
रेशियो निकालेंगे। अरे ये वाला उसका कितना परसेंट है? 50%। क्या 50%? ये 1 है वो 2 है तो होगा नहीं 50%। हम लोग रेशियो निकालेंगे। हाँ, नंबर ऑफ शर्ट्स लिनन एंड कॉटन बोथ सोल्ड बाय स्टोर डी, पूरे को 100 मान के बोलिए, डी 12, दोनों है ना, लिनन कॉटन बोथ, डी इज व्हाट परसेंट? अच्छा बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में भाई? व्हाट परसेंट? मोर बोलेंगे, ठीक है मोर देखते हैं, मोर देन द नंबर ऑफ, मोर देन द नंबर ऑफ लिनन शर्ट्स। अच्छा सोल्ड बाय स्टोर बी 22% है और उसमें लिनन कितना है? 5:6 के रेशियो में। तो 5 अगर लिनन हो तो 6 कॉटन हो, टोटल 11 हो, 11 ना हो के 22, 1 ना हो के 2, तो 5 ना हो के 10। देखिए 20% ज्यादा है कि नहीं? अरे 12 में 10 को बोलेंगे ना 10 के बराबर 100%, 2 मतलब 20%। हाउ मच मोर? इक्वल नहीं हुआ, ये 120% हुआ। हाउ मच मोर? 20% मोर। अरे 12 रुपया 10 रुपया से कितना परसेंट ज्यादा है? 2 रुपया ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है, 20% ज्यादा है। आंसर समझ में आया? ऑल द बेस्ट।